मेरे भी भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। आप सभी को जय मसीह की हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस आराधना में आओ हम एक मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आओ उस परमेश्वर की आराधना करें जिस परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है उस सब को बनाने वाला, वो सृजनहार परमेश्वर, सारी सृष्टि के कर्ता यहोवा परमेश्वर, वो परमेश्वर जो मसीह में मुजस्सम हुआ, जो शांति का राज का कुमार और अनंत काल का पिता, उस परमेश्वर की महिमा करे। दाऊद बोलता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकारों को ना भूल। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, तेरी महिमा करते हैं डैडी, हम तेरे नज़दीक आते हैं प्रभु। धन्यवाद देता परमेश्वर, हम जो कुछ भी है मेरे पिता वो तेरी वजह से है प्रभु। और जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, परमेश्वर तूने आशीष दे प्रभु, तू उन्हें बढ़ा। ओ रबा बस से खेले गेरी अंदर बना मंदिरे, ओ रे ठेरे रे अंदरी अनंदरे रे, ओ रे बेबे से गेरी नंदरे रे, ओ रिहांदर बस से गेरे अंदरिया। आओ परमेश्वर की आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, उस परमेश्वर की महिमा करें जो पुकारते हमारे साथ हो जाता है। उस परमेश्वर को बिना विश्वास करना, प्रसन्न करना न होना, उस परमेश्वर की महिमा करें। वो परमेश्वर जिसने हमें नया जीवन दिया, जिसने अपनी आत्मा से भरा, हमें नया सिरा समझना, अपनी छुटकारा के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया, पवित्र आत्मा की सहभागिता में दिया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन धन तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया, भाई बनो उस परमेश्वर की महिमा को, उसको धन्यवाद करो। पर्वत उसकी शान बताते, सागर प्रेम प्यारा, पर्वत उसकी शान बताते, सागर प्रेम प्यारा, चांद सितारों में जो देखा पाया रूप तिहारा, चांद सितारों
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो, क्योंकि वो ही आराधना स्तुति के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला, सामर्थी भय योग्य, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा सारोन का गुराब, करुणा निदान अत्यंत महान, धर्मों को क्षमा करने वाला, प्रेम का सागर, दया का सागर और क्षमा का खान है। उसके प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को कोई भी नाप नहीं सकता। वो अत्यंत करुणामयी, विलंब से कोप करने वाला और दुख दे के पछताने हारा परमेश्वर है। वो जो मसीह में मुजस्सम हुआ, वो शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता है। उसके राज्य का कोई भी अंत न है। वो मेरा चरवाहा है, ओ मुझे कोई घटी न होने देगा। ओ मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। ओ मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वो मेरे जी में जी लेकर आता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ओ रे बेस से खाला रहा। उसकी लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। जब मैं घोर अंधकार की तराइयों में से चलूं, मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। उसने मेरा अभिषेक किया है। वो मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। ओ निश्चय करुणा भलाई मेरे साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करता रहूंगा। ओ रे बे से खेले रिया अंदरवा। धन्यवाद देता मेरे पिता, धन्यवाद देता तूने मुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया। तूने हमें पापों श्रापों से छुड़ाकर तूने हमें स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ बैठा दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू ही आदर और महिमा स्तुति के योग्य है परमेश्वर। ओ तू सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। तू सनातन सनातन का विराट परमेश्वर है। आदि अद्वैत अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर तू ही है। हम तेरा धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुक्ति और शांति का दाता, जीवन का दाता, उद्धार करता, ओ परमेश्वर सृष्टि करता, इस संसार में अपने प्रेम को प्रकट करता तू ही है मेरे पिता। तू यहोवा राफा, यहोवा ईरे, यहोवा एदोना, यहोवा निस्सी, यहोवा एलोहीम, यहोवा रा, यहोवा सम्मा परमेश्वर तू ही है। हम तेरी महिमा करते हैं। ओ तू जगत का उजियाला है। जो कोई तेरे पीछे चलता है वो अंधकार में न रहेगा, परंतु जीवन की ज्योति देखेगा। प्रभु धन्यवाद देता तूने हमें ज्योति, इस संसार में नमक पहाड़ पे बसा हुआ नगर बनाया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ प्रभु धन्यवाद देता हूँ। मृत और जीतों का न्याय करने वाला परमेश्वर तू ही है। इस संसार में आने वाला है प्रभु, अपने सेनाओं बादलों के साथ। प्रभु आपने बोला मैं आने वाला हूँ। प्रभु तू द्वार पे है। यूहन्ना ने बोला परमेश्वर वो द्वार पे ही है। ओ रे बेबे से खाला रहा अंधेरे। मैं आज कहना चाहता हूँ, जो भाई बहन आज हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर उनके मन हृदय को प्रभु तो अपनी शांति से भरे मेरे परमेश्वर। और बाबा से चलिए, जो कोई भाई बहन आज सुन रहा है प्रभु वो तुझे नहीं जानता है परमेश्वर, मैं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, यीशु के प्रेम के बलिदान को प्रभु को स्मरण कराते हुए मैं बोलता हूँ, भाई हे बहन प्रभु को जान। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया। क्योंकि पुराने नियम में व्यवस्था में दिया गया था कि व्यवस्था में ठहराया गया था, इब्रानियों 9:22 में लिखा गया है कि प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध होती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी। और वो लहू पवित्र होना चाहिए, वो पवित्र लहू का मेमना बलिदान होना चाहिए। वो पुराने नियम में जो व्यवस्था ठहराया गया था, जो महायाजक साल भर में जाता था और उस पवित्र लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने जाता था और भेंट बलिदान चढ़ाता था। लेकिन बाइबल कहती है कि जब हम यशायाह 1:11 पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर बोलता है कि मैं भेड़ बकरों के बलिदान से प्रसन्न ना रहा, परंतु तब परमेश्वर ने योजना बनाई। जब हम यहेजकेल पढ़ते हैं, भजन संहिता और बहुत सारे ऐसे वचनों में लिखा है कि परमेश्वर ने बोला, जब 38 पढ़ते हैं वहाँ पर यहेजकेल में परमेश्वर बोलता है कि देख इजराइल पर एक नया काम करने के लिए जा रहा हूँ। बोला कि उस पुरानी व्यवस्था के अनुसार नहीं होगा जो पत्थरों पे लिखा, परंतु परमेश्वर ने बोला मैं पत्थर का हृदय निकाल के मैं मांस का हृदय दूंगा।
परमेश्वर ने बोला कि मैं नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, प्रार्थना करने वाली आत्मा, अपनी व्यवस्था को उन पे हृदयों पर डालूंगा, मनों में डालूंगा, हृदयों पर लिखूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और वही काम इब्रानियों 10:5 में वो लिखा है कि जब वो संसार में आते हुए बोलता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझसे भेड़ बलिदान न चाही, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया। और वो देह, वो परमेश्वर जो अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम था, वो परमेश्वर जो आत्मा था, वो लिखा है वचन 1, जब हम यूहन्ना सुसमाचार 1:14 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है वो वचन देहधारी हुआ, आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर डेरा किया, और हमने ऐसी महिमा देखी जैसे एकलौते पुत्र की। जब यूहन्ना 1:19 पढ़ते हैं मेरे भी भाई बहनों, तो वो लिखता है, यूहन्ना 32वां दाता बोलता है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को लिए जाता है। मेरे भी भाई बहनों, वो आत्मा माता कुंवारी मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो वचन देहधारी हुआ और संपूर्ण मानव जाति की पापों की सजा वो लिया। जैसा कि आप मत्ती 16:17 आप पढ़ सकते हो, लूका 18:31 में प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना 10 अध्याय पढ़ सकते हो, यूहन्ना 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया था कि मैं इस संसार में आया हूँ, मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा, मृतकों में से जी उठूँगा। मेरे भी भाई बहनों, वो इस संसार में आया ही था ताकि मनुष्य के पापों को, जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, रोमियो 3:23 में लिखा, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। वो मृत्यु, वो बोझ, जो पापों का बोझ था, यीशु मसीह ने लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। उस प्यार के लिए धन्यवाद, उसकी महिमा करो। उसके प्यार के खातिर आप क्या दे सकते हो? ओ तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागरी में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। मेरे भाई बहनों, वो प्रेम का सागर, दया का सागर और क्षमा का खान है। वो परमेश्वर आपको पुकार रहा है, वो बोल रहा है मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप जो संसार में हर किसी भी प्रकार से बोझ से दबे हुए हो, आपको लगता है कि हम स्वर्ग में कैसे जाएं, आप हर प्रकार के कर्म कांडों में फंसे हुए हो, आपको लगता है कि हम कैसे मेरा उद्धार हो। मेरे प्रियो, वो उद्धार का काम, वो मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। वो बोलता है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह अपने आप को बोलते हैं यूहन्ना 3 अध्याय में। जब 8-9 पढ़ोगे उसके आगे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जैसे मूसा को ऊंचे पर चढ़ाया गया, वैसे जब मुझे ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो मैं बहुतों को अपने पास खींचूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब उत्पत्ति 1:1 पढ़ोगे, यूहन्ना 1:1 पढ़ोगे, इब्रानियों 1:4, इब्रानियों 1:10 और इब्रानियों 11:1-2-3 पढ़ोगे, और ऐसे बहुत सारे वचन हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, सारा संसार परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा बनाया। सारा संसार बाइबल में लिखा है, वो अपने वचनों से ही सारी सृष्टि को बनाया, और वो अपने वचनों से सब कुछ संभाला है, और आज भी वचन के अनुसार ही सारी सृष्टि चल रही है, और वचन के ही द्वारा उद्धार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है, जब हम रोमियो 10:9 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यदि तू ये विश्वास करेगी वो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया,
और मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मेरा प्रभु उद्धार करता है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वचन में लिखा है, जब हम 17:3 पढ़ते यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, उद्धार यही है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जान, जिसने उसे भेजा है। मेरे भी भाई बहनों, पिता ने पुत्र को भेजा ताकि पुत्र पर जो कोई विश्वास करे वो सब उद्धार पाए। बाइबल में लिखा है, जब आप पढ़ोगे यूहन्ना सुसमाचार 5:12 पत्री में 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने, तब कुलस्सियों 1:15 पढ़ोगे लिखा, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था, सारी सृष्टि में पहलौठा था। आप पढ़ सकते हो यूहन्ना सुसमाचार 7:28 में, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसी ने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु मसीह, जब हम यूहन्ना 17 अध्याय पढ़ते हैं, वो बोलते हैं, हे मेरे पिता, तूने जो मुझे दिया, तेरा वचन सत्य है, अपने वचन से तू शुद्ध कर, मैंने तेरा वचन इन लोगों को बचा दिया। और मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु जो तेरे वचन पे विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर का वचन था, वो वचन परमेश्वर ने भेजा। जो प्रभु, जब हम पढ़ते हैं, जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है 117:20 में या 103:20 में, वचन कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पे लिखा है कि जो कोई किसी भी प्रकार के गड्ढे में परमेश्वर अपने जो वचन को भेजता है, और जो गड्ढे में है उनको निकालता है। ओ रबा से के चले, ओ रिगाधारा अंधारा, उस परमेश्वर को महिमा दो। दो प्यार का सागर। मेरे भी भाई बहनों, जब आपने उसको अपना उद्धार करता मान लिए है, एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के, मेरे प्रियो, आज ही आप स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कर चुके हो। आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो। और रे से के गे यानारा बहा, रे से के यानारा दरबो, और इतारा बांदेरियाना गेलियाना से ब्रेगेडेरियान शुक्रा हांदेरियाना देर चल रहा है ना। आओ अंदर, आओ अंदर। बंद करो, गेट बंद करो। प्रेयर चालू है, अंदर बाहर जहाँ जाना हो जाओ, बंद करो। आइए मेरे भी भाई बहनों, उस परमेश्वर की आराधना करें। ओ रबा से खेले गिरिया तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, गहराई मिले सागर के, ऊंचाई मिले आसमां के, गहराई मिले सागर के, ऊंचाई मिले आसमां के, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। दो प्यार का
परमेश्वर होने पर भी मेरे भी भाई बहनों, वो परमेश्वर होने पर भी मनुष्य का रूप धारण कर लिया। हाँ, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको है दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको है दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। यस मेरे लॉर्ड, तू ही है मेरे परमेश्वर। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि वो जहाँ उसकी स्तुति आराधना होती हो ढूंढता हुआ हमारे पास आता है। वो अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपनी सेनाओं के साथ हमारे बीच में है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। ओ रूहे पाक खुदावन तू आ। पवित्र आत्मा छूने के जा रहा है। परमेश्वर आपको छू के आशीष देगा। ओ रूहे पाक खुदावन तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। धन्यवाद देता पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। मैं धन्यवाद देता पिता, आप मुझ में चलते फिरते, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु आपने बोला मैं तुम में चला फिरा करूंगा, तुम मेरे लोग और मैं तेरा परमेश्वर कहलाऊंगा। प्रभु आपने बोला मैं तेरे अधर्म के प्रति दयावान होऊंगा, तुम्हारे पापों को दोबारा स्मरण न करूंगा। धन्यवाद देता हूँ डैडी, धन्यवाद देता हूँ पिता कि तू मेरे साथ है। इन भाई बहनों को प्रभु तू छू के आशीष दे मेरे पिता। जो कोई चाहे जब भी सुनेंगे मेरे पिता, मैं विश्वास करता मेरे पिता जो तेरी ओर देखता है। प्रभु आपने बोला कि जो मेरी ओर फिरेगा मैं उसकी ओर फिरूंगा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। तुम मेरी ओर 2 कदम चलोगे, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर चलूंगा। प्रभु आपने बोला मेरी आंखें तो देखती रहती है, मैं देखता रहता हूँ कौन बुद्धिमान मनुष्य जो परमेश्वर का खोजी है। आई लव यू डैड। हो रे बेबे से खारा रहा दे रे यार। ओ छुलिया छुलिया यीशु ने छुलिया 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 यीशु ने छुलिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, छुरा पुरे बेबे से गिरे रे देरिया ना दे रे। आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। और आंखों को बंद करो, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। और बेबे से गारा दे ले रे। मेरे पिता तेरे दिए हुए अधिकार में खड़े हो जाते हैं। आपने जो बोला कि मैंने तुझे सांप और बिच्छू को कुचलने और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे रौंदने का मैंने तुझे अधिकार दिया है। प्रभु आपने बोला जिसे तू आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जिसके पाप तू क्षमा करेगा मैं उसके क्षमा करूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांध देगा मैं उसे स्वर्ग से बांध दूंगा।
परमेश्वर इनके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक दुख तकलीफों को, हर एक मृत्यु की आत्मा, हर एक बुखार, सांप बिच्छू, घमंड, हर एक ईर्षा, छल, कपट, बैर, भाव, उकसाने वाली, बहकाने वाली हर एक गंदी स्पिरिट को मैं बांध देता हूँ और यीशु के नाम में आदेश देता हूँ भाई और बहनों को उखड़ के समुंदर में जा पड़े। ओ रे बेबे शेखा चाला रहान दे रे। मेरे पिता, जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं मेरे पिता, उन सब प्रेयर को प्रभु नव्या और दीदी के घराने के सब लोगों को प्रभु, राज के लिए दीदी, शिवांग, इन सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। उनकी सासू के जीवन में जो भी ऑपरेशन है यीशु के नाम में परमेश्वर सब कुछ अच्छे से हो मेरे पिता। परमेश्वर ओ रे बेबे तू प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें भला चंगा कर प्रभु। तेरी करुणा दया उनके साथ बने रहे परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में जाएं। जो कोई बहन भाई जब इस वीडियो को सुन रहा है और सुनेगा उसी वक्त प्रभु तेरा नाम जो खाली नहीं, तेरा वचन काम करके हर एक बुखार की आत्मा को मैं डांटता हूँ, हर एक सर्दी जुकाम खांसी को मैं डांटता हूँ, हर एक शरीर के एलर्जी को मैं डांटता हूँ, हर एक कैंसर, पेट दर्द, फेफड़ा, लीवर की सूजन को मैं डांटता हूँ। और रे बेबे से खेरे अनांदर, हर एक गांठे गले, हर एक शुगर की बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम में श्रापित करता हूँ, डांटता हूँ, दूर हो इन भाई बहनों के जीवन से। ओ लिखा राबाना मांदोरो बोहो रिहांदा रबा से खेले गे रे। हर एक हड्डी का रोग जाए यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु तेरा अभिषेक छुए इन भाई बहनों के जीवन में। ओ राबाबा से खेले गे रे। हर एक कैंसर, हर एक ब्रेस्ट कैंसर दूर हो। ओ रियांदा जो कोई बेड पे है, जो कोई आईसीयू में है, यीशु के नाम इसी वक्त नॉर्मल हो। हर एक बीमारी उनके दूर हो इनके जीवन से। मैं खदेड़ता हूँ हर एक पहाड़ों को, मैं आज्ञा देता हूँ उखड़ के समुंदर में जा पड़े। हर एक कर्जों को मैं डांटता हूँ इन भाई के जीवन बहनों के जीवन से यीशु के नाम में। जिनके पास घर नहीं वो घर हो जाए। और रे बे जो भाड़े के मकान को खुद का मकान बने। और रे बे से खेले गे रे। जो कोई जवान भाई बहन जुड़ा है यीशु के नाम में, ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर तू अपने अभिषेक से छो। परमेश्वर तू इससे अभिषिक्त कर। परमेश्वर तू अपना मजदूर, अपना सेवक, अपना भंडारी बना प्रभु भेदों का। परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु परमेश्वर पतरस, यूहन्ना, पौलुस के समान प्रभु जी तेरी सेवकाई करने पाए प्रभु जी। और रे बे से खेले रे। हर एक दान वरदान उड़ेल दे प्रभु। भला पर भविष्यवाणी, चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, सामर्थ्य, अन्य भाषाएं इनके जीवन में प्रकट हो। ओ वो जीवन जल की नदियां, वो वरदान की नदियां इनके हृदय से उमड़ने पाए। ओ रा बाबा सीखे रहे। ओ रियांदर जो कोई सेवक देख रहा है, मैं यीशु के नाम में मेरे भाई तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर तेरी सेवकाई को बढ़ाने के लिए जा रहा है। ओ रा बाबा पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से छूने जा रहा है। ओ रे बेबे से खेचे रे अंदर बहा। जिसके पास बच्चे नहीं हैं, ओ हर एक बांझपन की आत्मा को मैं डांटता उसको बच्चे हो यीशु के नाम में। जिनकी आंखों में समस्या इसी वक्त दूर हो इन द नेम ऑफ जीसस। जिनको कम दिखाई देता है उनकी आंख का चश्मा और निकले यीशु के नाम में। जो कोई ओ कान का बहरा है यीशु के नाम से सुनने लगे। हर एक पर्दा उसका जो फटा हुआ है नॉर्मल हो यीशु के नाम में, फिर से वो सही हो जाए। परमेश्वर रे के ले रे है प्रभु तेरा उजियाला इनके घर परिवार, पत्नी, बच्चे रिलेशन में आए। हर एक झगड़ा लड़ाई कराने वाली आत्माओं को मैं डांटता हूँ। हर एक चिंता अशांति की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा को मैं डांटता हूँ। तेरी आनंद, तेरा प्रेम इनके जीवन में राज करने पर री बो बो शोभा लिहा थारा बना महा। ओ प्रभु इन्हीं में से अपने लोगों को सेवा के लिए तैयार कर। ओ परमेश्वर हमारे देश में प्रभु तेरी शांति आए, परमेश्वर तेरी बेदारी आए, तेरा राज आए प्रभु। परमेश्वर मेरे देश में प्रभु लोग तुझे जाने प्रभु, तेरे नजदीक आए प्रभु, तेरे प्रेम, तेरे बलिदान को जाने प्रभु। जो कोई सेवक सुना उसकी सेवकाई बढ़े यीशु के नाम में। हमारे देश में जितनी कलीसियाएं हैं यीशु के नाम में उनको ब्लेस करता हूँ। और भी आत्माएं बची जाए, कलीसियाओं में चिन्ह चमत्कार चंगाई बढ़े। ओ रबा बस से खेले गे रे रे। ओ हमारे देश से हर एक ओ रबा बस सताव बंद हो यीशु के नाम में। हमारे देश में जो सिक्योरिटी, जो
हमारे देश के सुरक्षा कर्मी उनको आशीषित करता हूँ परमेश्वर। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, हर एक 28 राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तेरे प्रेम बलिदान को जाने प्रभु। तू अपनी शांति और समझ बुद्धि से भरे। ओ रब्बा बस से खेले गिरे हमारे देश में परमेश्वर। ओ तेरी शांति आए। हर एक बेविचार, हर एक गुस्सा, क्रोध, झगड़ा, लड़ाई, बेविचार, दुष्टता की आत्माओं, अंधकार की आत्माओं को डांटता हूँ यीशु के नाम से। और बेस से खेले है मृत्यु की आत्माओं, अंधकार की आत्माओं को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। तेरी शांति रिहो सोब्रा गाडा रांदेले बढ़े यीशु के नाम में। ओ लेखा ठारा बानामा शेखे तेरे है। ओ परमेश्वर, जो कोई विश्वास में कमजोर है, विश्वास में बढ़े, तेरी शांति में बढ़े। रिबो सोब्रा गाडा रांदे है। एरिया नामा, इनमें से कोई भाई बहन है जो सुन रहा है, यीशु के नाम में आज्ञा देता प्रभु, तेरा विश्वास उसमें बढ़े। जो कोई प्रार्थना में कमजोर है, उसका प्रार्थना का लेवल बढ़े प्रभु। जो कोई अन्य भाषा का वरदान चाहता है, इसी वक्त उसको मिलने पाए, वो मिलने पाए यीशु के नाम से। वो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आओ, विश्वास क्या है? जो चीज नहीं देखते हम उसी पर विश्वास करते हैं। जो वचन में लिखा गया उसको मान लो कि प्रभु यीशु ने तुम्हारे पापों गुनाहों को अपने देह पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हैं। ये विश्वास कर लो। प्रभु ने बोला, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर तुम विश्वास करते हो, जो मैंने प्रार्थनाएं किया उस पर विश्वास करते हो, मेरे भाई मेरे बहन, तू चंगा हो चुका है। परमेश्वर ने तुझे चंगा किया, तुझे अपनी आनंद और शांति से भर दिया है। और मैं यीशु के नाम में खड़ा होकर आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस, तेरे आने वाले दिन बीते हुए दिन से 100 गुना आशीषित होंगे। तो नीचे नहीं परंतु ऊंचे उठाया जाएगा। तू अपने जीवन में शर्मिंदगी ना देखेगा। तू देवदार वृक्ष के समान बढ़ता जाएगा। तू महिमा से महिमा की ओर बढ़ता जाएगा। तू धनवान होगा। तेरे जीवन में समृद्धि की घोषणा करता हूँ। तू लेने नहीं परंतु देने लायक बनेगा। हो रे बेस से खाता रहा। परमेश्वर तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त धन से आशीषित करने के लिए जा रहा है। तुझे अपने अभिषेक सामर्थ्य से भरने जा रहा है। विश्वास कर, तेरे जीवन में ये वचन कार्य करने के लिए जा रहा है। ओरा बाबा से खेलेंगे लीठा रामा नामा सो खोरो बोहो रे बो सो ब्रागा डारा हांदा रहा। ओ जो माता पिता देख रहे हैं, तुम्हारे बच्चे आशीषित हैं। बड़े होके प्रभु तेरी महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। और अच्छे अच्छे कामों में नियुक्त किए जाएंगे। गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी उनको। और आवाज से खेचे ले रहे हैं। किसी के जीवन में मुकदमा में डांटता, मुकदमा की आत्मा हर एक खत्म हो यीशु के नाम में। और गे रहे हो आप लोग मेरे साथ घोषणा करो, बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें बीत गई, मैं सब कुछ नया हो गया। बोलो मेरे साथ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंशराज परधारी याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा हूँ। बोलो परमेश्वर ने मुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया। बोलो मेरे साथ कि जब मैं माँ के गर्भ में से पहले परमेश्वर ने मुझ पर चित लगाया, उत्पन्न होने के पहले मेरा अभिषेक किया। बोलो मैं भविष्यवक्ता हूँ। नए नियम में सब भविष्यवक्ता हैं। वचन में लिखा है कि मैं अंत समय में अपनी आत्मा एक मनुष्य पे उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटी और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ आप लोगों के लिए। तुम भविष्यवक्ता हो। अगर यीशु मसीह को तुम जानते हो तो तुम भविष्यवक्ता हो। तुम परमेश्वर के चुना वंश हो, नबी हो, तुम याजक हो। और अपने आप को तुच्छ न समझो। अगर तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को दोषी ठहराता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर तुम्हें क्षमा किया है। वो तुम्हारे अधर्मों को याद नहीं करता। वो राहाब वैश्या के को पर वो दानियल की दादी बना, वो दाऊद का दादी बना दिया। वो परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान तो पर दोष लगाता है, वो परमेश्वर दोष नहीं लगाता। वो अपने लहू तुम्हारे लिए बहाया है ताकि तुम अब से लेकर जब तक प्रभु के पास न जाओ, वो सारे पापों को अपने देह पर ले लिया है। वो तुम बोलो मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है।
मसीह जो महिमा का आशा मुझ में वास करता है। बोलो मसीह जो महिमा का आशा मुझ मेरे अंदर मसीह का मन है। बोलो मेरे साथ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर, यीशु को मैं पाना, यीशु मुझ में जीवित है। बोलो बोलो परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, मुर्दों को जिलाने, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द, कोड़ियों को पाक करने के लिए। बोलो मेरे साथ मेरा अभिषेक किया गया है, मैं अभिषेक ही तो हूँ। और बाबा सखा रहा और हेंदेरिया अंदर बहा शुभ्रे गे डेरे हेंद्रिया नामा शुभ्रा गहा। बोलो बोलो आनंद की आत्मा मेरे अंदर है। बोलो मैं पाप और मृत्यु की व्यवस्था से निकलकर जीवन और आत्मा की व्यवस्था में जीता हूँ, मैं स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में जीता हूँ। जब मैं बोलो मैं प्रेम में चलता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन में चलता हूँ। और बोलो यहोवा की आत्मा, समझ की आत्मा, बुद्धि, युक्ति, पराक्रम, प्रकाश, सन की आत्मा मेरे अंदर है। बोलते जाओ। ओ बोलो जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए गए हैं वो एक भी ना प्रबल होंगे। जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करेंगे उन सभी से मैं जीत जाऊंगा। बोलो यहोवा के दासों का यही। बोलो मैं यहोवा का दास हूँ। बोलो मैं परमेश्वर की आंखों की पुतली हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का बर्तन हूँ। मैं परमेश्वर, मेरा हाथ मेरा नहीं परमेश्वर का है। बोलो मेरी आंखें, परमेश्वर मेरी आंखों से देखता है, परमेश्वर मेरी कानों से सुनता है। मेरी दिल और दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरे मन, प्राण, आत्मा में परमेश्वर वास करता है। बोलो मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जो तुम बोल रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में प्रभु ने बोला मैं तेरे शब्दों का सृजनहार हूँ। मती नीति वचन 18:21 में लिखा है, ओ वचन में लिखा है कि जो तू बोलेगा उसका फल खाएगा। आज जो आप बोल रहे हो मेरे साथ मेरे भी भाई बहनों, आने वाले समय में वो काटोगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम गलातियों 7:6 पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। ओ राबासा खाटा, मैं आशीषित करता हूँ, मैं ब्लेस करता हूँ, स्वर्गीय आशीष से तुम्हारे जीवन में खोलता हूँ। हर एक भाई बहनों में जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, परमेश्वर तेरी आशीष आएगी, तेरे राज्य के लिए जिएंगे, तेरे नाम के लिए जिएंगे। परमेश्वर तुझे आशीष देता हूँ, तेरे नाम में आशीषित करता हूँ सबको। ओ प्रभु धन्यवाद देता हूँ। ओ आशीष तुझसे चाहते हैं ए स्वर्गीय पिता, हम पिता धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता इन सब भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं आशा करता हूँ प्रभु, विश्वास करता हूँ मेरे पिता इन्हें आपने संपूर्ण रूप से आशीषित किया है। और आज की आशीष से बूढ़े दिन है, आने वाले आशीष से प्रभु अब्राहम की आशीषों से सारी आशीष इनके जीवन में है। धन्यवाद देता हूँ, सारी आदर महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूँ। सब बोलो मेरे साथ आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों के पास भेजो ताकि वो भी आशीष पाए मेरे प्रिय भाई बहनों। और कमेंट करो, जिसके पास कोई बीमारी हो मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा, वो चंगाई पाएगा मेरे भाई और बहनों। समझ रहे हो? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं ऐसे ही, रोज़ हम प्रेयर डालते हैं, आप प्रेयर में जुड़े, परमेश्वर बहुत आशीष करेगा आप सभी को। यीशु मसीह के नाम से मिलते हैं, आमीन।